ध्यान के चक्कर में कि कोई एक ऐसा पॉइंट आता है आपके कानों के पास कि जो आपको सोचने पे मजबूर कर देता है, और आप फिर क्या करते हैं, जो कानों में आपके शब्द आया है, आप उस शब्द के एनालिसिस में फंस जाते हैं, और उस एनालिसिस में आप अपने ही विचारों में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और फिर अचानक से आपकी एकदम से जैसे आंख सी खुलती है, नींद सी खुलती है, और फिर देखते हैं अब मैं कहाँ हूं। तो उस टाइम में हो सकता है वो 1 मिनट का टाइम हो, 1.5 मिनट का टाइम हो, 2 मिनट का टाइम भी हो सकता है, वो 5 मिनट का भी हो सकता है। उस पर्टिकुलर टाइम में क्या हुआ, यू आर नॉट अवेयर। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप सुनने के साथ साथ ही एनालिटिकल होने लगते हैं, और अगर आप सुनने के साथ में एनालिटिकल होने लगेंगे तो आपको समझ में बहुत कम आएगा। आपको क्या करना चाहिए, मैं यहाँ पे सबको बता रहा हूँ, बल्कि इन केस अगर आपकी ऐसी नेचर है तो आप प्लीज़, आपके पास मोबाइल्स आजकल अवेलेबल हैं, आप उसको रिकॉर्डिंग मोड में डालिए, प्लीज़ आप उसको रिकॉर्डिंग मोड में डालिए और रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दीजिए। आप उस स्पीच को आप रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दीजिए, और उस टाइम पर आप अपने विचारों में मत बहिए आप अपने विचारों में, क्योंकि जो रिकॉर्ड हो रहा है, जो वहां पर बात चल रही है, वो सारी की सारी सुनिए आप। आर यू गेटिंग मी? पूरी बात सुनिए आप उस टाइम, वो रिकॉर्डिंग हो रही है, आपके साथ चल रहा है। अपने विचारों के साथ मत चलिए, और जैसे ही वो स्पीच खत्म हो जाएगी, वो भाषण खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप उसके पॉइंट्स को नोट कीजिए, कहां पे आप स्टक हो रहे हैं, वहीं उसको रोक दीजिए। देन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट लीजिए, फिर तीसरा लीजिए, फिर चौथा लीजिए, फिर 5वां लीजिए। इन दैट केस यू शुड डू लाइक दिस। या गेटिंग मी, नॉट गेटिंग मी? वरना क्या होगा, आपकी आदत मैच्योर हो जाएगी। हालांकि अभी मैच्योर आदत की हैबिट है ये भी अभी कोई ऐसी आदत नहीं है कि जो बिगनिंग स्टेज में नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो लेक्चर्स होते हैं ना, मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ इस बात को, कि आपकी जो लेक्चर्स पे जो होते हैं क्लास के अंदर, उसमें भी आप समटाइम्स में भी 50%, वो भी 40%, वो भी 30%, समटाइम्स 60-70% आपको समझ में आता होगा। आप मैक्सिमम मिसिंग कर देते हैं, और फिर आपको नोबडी कैन हेल्प यू इन दैट केस, क्योंकि आप तो उस टाइम पर थे ही नहीं वहां पर। जो 5 मिनट का जो ब्रेक हुआ आपके माइंड में, जब सिर्फ आप अपने साथ में थे, यू वर नॉट विद द क्लास, यू वर नॉट विद द स्पीकर एट ऑल। सो व्हाट अबाउट दैट 5 मिनट्स और 7 मिनट्स और 10 मिनट्स? उस टाइम पर उस व्यक्ति को सुनिए सिर्फ आप। इट इज ऑलवेज एट द पर्टिकुलर टाइम ओनली बी इन द रिसीविंग मोड, be only in receiving mode. Don't go in the transmitting mode or thinking mode or analytic mode or interpretation mode. हाँ, लेकिन माइंड कहीं और नहीं जाता, उसी जगह जाता है। मैं जो वह जाता है, मैं बिल्कुल आई एम गेटिंग यू, बट ओनली थिंग इज उस टाइम पर आप अपने माइंड के साथ में, उस व्यक्ति के साथ में नहीं है। द पर्सन हु इज स्पीकिंग, आर यू विद द पर्सन हु इज स्पीकिंग हियर? You are not. For the particular time, you are only with your subconscious mind, and you are thinking about the particular that point which he spoke. Your particular time, you are speaking that the person spoke. You are just thinking about that particular moment or that particular point.
हो सकता है उस टाइम पर उसने 2-3 पॉइंट और भी बोले थे इंपॉर्टेंट, अगर आपने उनको ध्यान से सुना होता तो आप वहां पे चाहे तो एक चीज ध्यान रखिए जिसमें कि आप लोग कमजोर भी हैं, आई थिंक वन डे मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया था, यू आर बिट लेजी इन राइटिंग द थिंग्स. द पर्सन हु इज वीक इन राइटिंग, it means he is overconfident about his ears, because he believes in listening and then interpreting or interpretation. So what you should do, you must always have, whenever you are attending any kind of lecture, it may be motivational lecture, it may be your class lecture, it may be your subject lecture, it may be any kind of lecture, always you should be in possession with your pen and the paper and keep noting the points. Keep noting the points. That's not the right time to analyze, that's not the right time to interpret. Right time to interpretation, for the proper interpretation is after that. Then you should sit alone, and then after that only, once you have attended the lecture, then you should interpret or you should think about it. Every analysis should go after that only. You are getting me, not getting me? और ये 2-3 हैं यहां पर, विभास के भी साथ मैंने बताया था एक आध बार. ध्यान रखिए हमेशा, जिसके साथ भी ये परेशानी है, ये मैक्सिमम लोगों के साथ में होती है. जैसे पॉइंट आया वो अपने माइंड के साथ में चले जाते हैं, वहीं पर सोचते रहते हैं. बीच में क्या कहा उस स्पीकर ने, दे आर नॉट बॉदर्ड. आपको उस टाइम पर सिर्फ स्पीकर के साथ होना चाहिए. लिसन टू द पर्सन very precisely, each and every point you should listen to him. If possible, even note down also those points. You getting me, not getting? बट फिर क्रॉस क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा अगर मैं Cross question बाद में करें. Whenever any workshop is there, whenever any seminar is there, when, if you take my example, I do conduct the workshops, I do conduct the seminars, and I always have the sessions for question and answer. After the seminar is over, after the workshop is over, I give the time for my audience to have the interaction, to have the questions and answers. So that is the right time for having the questions and answers. The person is presenting his views, like for example I am speaking right now. So this is not the right time to have the cross questions. Of course in class you can ask, there is no problem at all. But for answering a questions and answering, you must have the separate sessions. That's not the right time. Yes or no? One more thing, what I want to focus, always try to delete or remove nots in your speaking. NOT, not, means no. First you try to remove or delete not from your speaking, and slowly you will see that your nature also automatically will delete that negative energy from your body and from your surroundings. You can see the miracle. If you just remove the nots from your speaking, the nature, the universe will remove or will delete the nots from your life. Why? As I told you that our body is nothing but is a biochemical electromagnetic machine. Do you believe it or not? I am not talking something superstitious or Baba language, something which is not understood easily. I am not talking that. Do you believe that we are biochemical electromagnetic machine? Yes or no? Yes, sir. Everybody. Yes, sir.
We have the bacteria, which is bio. That bacteria release or make the acids, okay, in the form of hormones. Yes or no? Our body releases the hormones. So that's the chemical. And I need not tell you, we have some bones also, but we have bones, yes or no? And if chemical and biological, if both are mixed, they will have the reaction, and in turn it will have the electricity. Our body has same electricity what we have in this room or classroom. You must have seen the people that they can light the lamp. Have you seen the people? They can light the lamp. How come it's possible, you tell me? Had our body not been having that electricity, how could they blow or how could they light that lamp? You must try to think about it. Think about it. How come it's possible? It is very much possible since our body is generating electricity within the body itself. But we are not aware about it. Suppose if anybody's heart stops functioning or has some problem, he or she is put the pacemaker. Have you heard this about it? Pacemaker that is placed near the heart. The pacemaker is external source of generating the electricity, and it passes the electricity, gives the shock to the heart so that it will start pumping. Are you getting me? Not getting me? For that purpose only the pacemaker is fitted in the body. Pacemaker is nothing but electricity generating source. It has a cells, it keeps generating, and it provides a jerk to the heart. So electricity which is almost dying condition, it is ignited and our body starts functioning. So that's the purpose of the pacemaker. So once we have this electricity, I think you will believe me or you will agree with me that it is supposed to have the magnetic field. Don't you believe? Any electricity, when passed through a conductor, it creates the magnetic field. Am I right or wrong? See, if I am wrong, you have all the liberty to check me and to stop me. Here itself. Why I am telling all these things? When Baba lectures, we don't believe, but we say, forget about him यार. भगवान के दर्शन करवा रहे हैं, मन में कुछ और ही चल रहा है. So I am not here to divert your concentration or to misdirect you from the path. What I mean to say that our body is nothing but an electromagnetic conductor. You are getting me? Not getting me? Everybody, human being, maybe anybody, even dog also, that also, they also have the electromagnetic field. Only thing is that electromagnetic field cannot be directed. That's the only problem. We only have been blessed that we can direct our energy. Are you getting me? Not getting me? They also have the energy same. Remember it. They also have the same energy.
What is the difference between their energy and our energy? Difference between their energy and our energy is, you can think of a generator, generator. Generator is running at the full speed, but it doesn't have the gears, and it's the gears, since it doesn't have the gear, so the further momentum cannot be transferred. The momentum which can be utilized for further creation, for further production, since it doesn't have the gears. So they also have the energy, remember it, but your energy cannot be concentrated, cannot be intensified, cannot be directed, and since goal cannot be achieved. But remember it, our body, which is the bioelectrochemical machine, which is nothing but an electromagnetic machine, which has the electromagnetic field, can be directed in any amount to send or to receive the energy. Now I need not tell you, I need not explain you, since our body is the electromagnetic body, so it does have the electromagnetic field, and it does have the force of attraction and repulsion. Remember it. We can attract, we can repel. And because of this nature only, remember it, either we make them friends or we make the enemies. Are you getting me? Because of this nature only, either we suffer or we enjoy. Because of this only, either we get success or we fail. Because of this, either we are poor or we are rich. Because of this, whatever is in the world, we have or we don't have. Because of this only. Since our body is nothing but an electromagnetic body, electromagnetic conductor, which has the flux linkage, it interacts, it cuts the flux, and since it cuts the flux, further energy is created in the environment, in the atmosphere, in universe, and slowly, whatever your perception, whatever your thought, whatever you think, it starts coming in your life. You think good, good things start coming to you, because every time your body is generating the electromagnetic energy and the flux linkage is being created, and your body is becoming solid and solid, more and more solid magnet, and in turn it is attracting, remember it. It more attracts, more you have the more flux linkage, more strong magnet you are, furthermore, and you get your target. And if you are always in dilemma, whether I will get success or not, whether I will become rich or not, whether I will get job or not, whether he will cheat me or not, whether the person will be faithful or not, what are you doing? You are not doing anything other than changing the pole of your electromagnetic conductor. I'm purely talking in terms of science, remember it. I'm not using any terminology here. When you start thinking the reverse, when you start thinking
just opposite to it. You get confused, you are dilemma, then fix. You get doubt about the things. First of all, you are the person who is getting affected, remember it, nobody else. I am telling you, in a very simple language, I am telling you the secret of universe, my dear friends. This is the secret of universe. Nobody will explain you. Nobody. Everybody will come in terms of, everybody will talk in terms of Baba, language, Dharma, Bhagwan, Guru. I am not talking that term. This is the secret of universe. Remember it, that everything in this world has the law of attraction and law of repulsion. What is law of attraction? What is law of repulsion? It's because of this property only. Everything is nothing but an electromagnetic conductor. And since it is electromagnetic conductor, it has the polarity. It has the polarity. If your polarity changed, it means whatever you did is nullified. It becomes zero. Every time you make your electromagnetic field zero by reverse thinking. What we should do? If you really want to get success in the life, I think everybody is crazy of getting the success in the life. Remember it. You ask anybody you ask, nobody will tell, I'm not crazy of power, I'm not crazy of money, I'm not crazy of wealth, I'm not crazy of chair, I'm not crazy of success. Everybody will tell same thing. Few people only understand this phenomena. Few people. And they start believing also. You must have heard Narendra Modi, when he was on his election tour, here in your Chhattisgarh, I think so, if I am not wrong, there they made the stage which had red fort. They made the stage as if it were a red fort. And there, as he delivers a speech, exactly same way he was delivering a speech. And Congress and their counterparts, they criticized him. Since he cannot become the Prime Minister, Lal Krishna Advani has been a PM in waiting for decades together. So he also wishes to become or to stand in the same queue, PM in waiting. So since he cannot become the PM, so he is trying to fulfill his desire by making the stage as if it were a red fort. But those stupids were not understanding the philosophy behind that. Narendra Modi, he made his aura. Aura, what is called aura? Aura is nothing but electromagnetic field around your body is nothing but an aura. Aura is technical terminology, technical term. So he made his aura so strong that universe was compelled, rather universe brought that chair of Prime Ministership or Prime Minister chair to him. And I need not tell, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, he is the Prime Minister. What I want to tell you, if you really want to get success in the life, first you prepare yourself. Make up your mind
In every class, I think I have been focusing, I have been insisting you, first you decide what you want to do. In every class I ask you, every class, do you really want to learn English? Do you really want to get success in life? First ask what do you want to do, what do you want to get. First decide yourself. After you decided, now planning about how. First you make up the mind yourself. Make up your mind first. Once you yourself are in confusion, you are not sure about yourself, suppose somebody if little bit know, हाँ इंग्लिश सीखने आया, इंग्लिश नहीं आती क्या? जॉब भाई साहब बहुत स्ट्रांग पढ़े हुए हैं वहां पर, आपकी क्या औकात है, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? स्मॉल सेंटेंस ही हैज अटर्ड, स्मॉल सेंटेंस, they are completely grounded, as if आप तो मर ही गए हो, जान ही नहीं बची आपके अंदर, and you surrender like this as if you are no more, you are dead completely. Don't do this. First believe in yourself, believe in yourself first of all. ध्यान रखिए, जीत उसी की होती है, उसी की जीत होती है जिसको अपने पर पूरा विश्वास होता है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस वर्ड यूज नहीं किया, ध्यान रखें, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, अपनी क्वालिटी पर, अपनी एबिलिटी पर यू शुड हैव फेथ, एक्सेप्ट द चैलेंज, एक्सेप्ट इट, मुझे करना ही है, आई विल डू इट, ऐसे होना चाहिए। आपकी बॉडी के अंदर, आपकी आवाज के अंदर थोड़ी गर्मी तो होनी चाहिए। तो पूछ रहा है अभी क्या हाल चाल है, चल रही है, कट रही है लाइफ, व्हाट इज दिस, कट रही है। द पीपल दोज हु अटर दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, उनकी वास्तव में कट रही होती है, उनकी जिंदगी चल ही रही होती है। They never reach anywhere. वो कब दुनिया में आते हैं और कब चले जाते हैं उनको खुद पता नहीं होता। आपने सुना भी होगा, यू मस्ट हैव हर्ड, बचपन से सीधा वो बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं, जवानी कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। जब चेहरे पे चमक होनी चाहिए 20 साल के बाद में, 20 से लेकर कम से कम 45-50 तक तो चेहरे पे चमक बरकरार होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाँ, होती नहीं, चेहरा बिल्कुल मुरझाया होता है। अपने चेहरे को सही करो। मैंने ये नहीं कहा कि बहुत आप शूटेड वूटेड होने चाहिए और बहुत सुंदर होने चाहिए। जैसा ईश्वर ने आपको बनाया है, बहुत सुंदर बनाया है, उसकी क्रिएशन पे आपको गर्व होना चाहिए और अपने आप पे भी गर्व होना चाहिए। नेपोलियन बोनापार्ट, यू नो क्या हाइट थी उसकी? He was not even 5 feet also. Under 5 he was. सचिन तेंदुलकर को देख लो, गावस्कर को देख लो, अमिताभ बच्चन, एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। गेटिंग मी, नॉट गेटिंग मी? व्हाट आई वांट टू से, अपने आप में पहले तो आपको विश्वास होना चाहिए कि आप ये कर सकते हैं। अगर आपको अपने भी विश्वास नहीं है, अब दूसरे को आप दोष दे रहे हैं। जरा सा किसी ने कहा आप इंग्लिश सीख नहीं सकते कभी, नेवर, नाउ यू आर कंप्लीटली ग्राउंडेड। अरे यार, उसने ही मना कर दिया था, उसने मना कर दिया, उसने मना कर दिया। एक छोटी सी मुझे कहानी याद आ रही है। ऐसा हमारे यहाँ वैसे गांव में ज़्यादातर करते थे। किसी को भी हम लोग जब बचपन, आई वाज यंग चाइल्ड, उस टाइम हम लोग ऐसे करते थे। किसी को पुल डाउन करना है, फॉर एग्जाम्पल किसी को पुल डाउन करना, तो हमारा 5-6 लड़कों का ग्रुप होता था। बोला ऐसा है, एक साथ नहीं मिलेंगे, पहले एक मिलेगा,
अरे यार शुभम, आज तो आपकी ना शक्ल कुछ ही सी पीली पीली नजर आ रही है, बड़े कमजोर से नजर आ रहे हो। नहीं तो आई एम क्वाइट ओके, लेकिन लग तो रहे हो। अरे यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है होगा, मुझे तो लग रहे हो। आगे बढ़ गए, दूसरा मिलेगा, फिर एक और मिलेगा आगे वाला। वी यूज टू डू लाइक दिस, ये हम लोग करते थे। आगे वाला है, और शुभम क्या हाल चाल है? ठीक है, लेकिन ठीक नहीं लग रहे हो आज तुम। क्यों, क्या हुआ? थोड़े कमजोर से नजर आ रहे हो। हाँ? नहीं तो यार, अरे यार पक्का नजर आ रहे हो, आपको देख के पहचान सकता है कोई भी, आज नजर आ रहे हो ना। कॉन्फिडेंस शुभम का हिल गया, बिकॉज दो व्यक्तियों ने बोल दिया ना। लेकिन ऐसा है तो नहीं है, मुझे कुछ महसूस हो नहीं रहा, आपको नहीं हो रहा, लेकिन मुझे तो महसूस हो रहा पक्का। आप तो कमजोर नजर आ रहे हो। आगे बढ़ता है, एक तीसरा वेट कर रहा है उसका। और शुभम क्या हाल चाल है? ठीक है, लेकिन ये आज तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, आज तो बहुत कमजोर नजर आ रहे हो। नाउ शुभम इज कंपेल्ड टू थिंक समथिंग रियली हैज गॉन रॉन्ग विद मी। नाउ हिज बिलीफ सिस्टम हैज गॉन वीक, हैज ग्राउंडेड। उसको पूरा लगने लगा कि वास्तव में समथिंग इज रॉन्ग विद मी, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो गई मेरे साथ। और अगर एक और आगे मिल गया तब तो वास्तव में डॉक्टर के पास पहुंच ही जाने वाला है चेकिंग के लिए। या गेटिंग में, नॉट गेटिंग में? आपको क्या करना है? इफ यू फील गुड, अगर आपको लग रहा है कि आप बिल्कुल सही हैं, लेट एनीबडी टेल, लेट एनीबडी टेल। आई हैव अ वीडियो विद मी, वो व्हाट्सएप पे ही आया था। एक डॉक्टर है, वो मैं आपको भी बोलो, मैं आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर। जो बीपी का जो रेट होता है ना, बीपी ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, उसको उसने क्रिटिसाइज किया हुआ है। वो ये कह रहा है कि इस वजह से डॉक्टर्स ने अपनी दुकानों को चलाने के लिए ये सारे के सारे फंडे बना रखे हैं कि आपका 80/120 होना चाहिए, ये 125 होना चाहिए, 110 होना चाहिए। किसी की बॉडी है 6 फुट की, 6.5 फुट की, किसी की है 4 फुट की। बोला फिर तो एक काम किया जाए, जिसकी एवरेज ले लिया जाए। भाई बॉडी जो है वो 5 फुट 6 इंच की होनी चाहिए भाई। तो अगर कोई 6 फुट 2 इंच का, उसको काट करके 5 फुट 2 इंच कर दो, उसके पैरों काट दो। और अगर कोई 5 फुट का है तो उसमें फिर 6 इंच का और जोड़ दो। ऐसा करते हैं क्या हम लोग? नहीं करते। हर बॉडी का पैरामीटर अलग अलग होता है। ही मीन्स टू से कितना लॉजिक है उस व्यक्ति की बातों में। मैंने जो वीडियो को देखा, मैं हिल गया उसकी बात को सुनकर। हर व्यक्ति के शरीर का पैरामीटर अलग अलग होता है। क्या आपको अच्छा लग रहा है? आर यू फीलिंग गुड? इफ यू आर फीलिंग गुड, नथिंग इज गोइंग टू हैपन, डोंट वरी एट ऑल। हाँ, अगर आपको कुछ लग रहा है, इफ यू फील समथिंग बैड, देन समथिंग एल्स, फिर उसके लिए सोचिए क्या हो सकता है। लेकिन एक डॉक्टर ने कह दिया आपका तो बीपी भैया हाई हो गया, लो हो गया, ये हो गया, वो, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। इतने साल से आपको परेशानी नहीं हुई, अब क्या परेशानी है? मेरे कहने का मतलब है कि योर बिलीफ सिस्टम सो स्ट्रांग, लेट एनीबडी टॉक अबाउट यू, लेट एनीबडी टॉक अबाउट यू, you should be determined about yourself and about your opinion. ठीक है? तो आप लोग क्या करना है? एक तो अपने पे विश्वास करना स्टार्ट कीजिए। You getting me? सेकेंड पॉइंट, अपनी लैंग्वेज से नॉट्स निकालिए। रिमूव नॉट्स फ्रॉम योर स्पीकिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो हमेशा आपको पुल डाउन करते हैं,
ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना करके रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उससे दुश्मनी कर लो। ट्राई टू मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम द पीपल दोज हु ऑलवेज क्रिटिसाइज यू। दे डोंट सी एनी गुड थिंग इन यू एक्सेप्ट बैड थिंग्स। तुम ऐसे हो, 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 तुम ऐसे हो। दे नेवर सी गुड क्वालिटीज इन यू। ऐसे लोगों से दूर रहिए। और जो अपने आप में भी नेगेटिव हैं, ऐसे लोगों से भी दूर रहिए। अरे यार क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं मिलेगा हमें, हम तो ऐसे ही आए हैं ऐसे। ऑलवेज मेंटेन द डिस्टेंस फ्रॉम दिस काइंड ऑफ पीपल। दे आर द वायरस। अगर आपकी फाइल में घुस गया, पूरी फाइल क्या पूरी करप्ट हो जाएगी। You getting me? Then कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, वो करना स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आप स्लोली विल स्टार्ट रिकवरिंग। पहले तो आप जो आपके वेल विशर्स हैं उनकी आप छोटी सी लिस्ट बनाइए। मेक द लिस्ट ऑफ सम वेल विशर्स। वो कोई भी हो सकता। सबसे पहला नाम उसमें आपके पेरेंट्स का ही आता है। देन योर फ्रेंड्स, दोज हु रियली आर द गुड फ्रेंड्स। गुड फ्रेंड्स रियली। वैसे ऐसे फ्रेंड्स आजकल के टाइम बहुत मुश्किल से मिलते हैं, बट फिर भी आप कोशिश कीजिए क्या वास्तव में ऐसा दोस्त है जो अपना काम बिगाड़ करके आपका काम बनाएगा। क्या ऐसा वो दोस्त है? अगर ऐसा दोस्त है तो उसकी लिस्ट बनाइए। अपने वेल विशर्स की लिस्ट बनाइए। उसमें आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, ध्यान रखें। ट्राई टू रिकॉग्नाइज द टीचर्स, दोज रियली टीचर्स, और दोज हु आप जस्ट पढ़ाने वाले हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है आपकी फीलिंग्स। उसके बाद में उनसे आप बात कीजिए, उनसे पूछिए क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो मुझे चेंज करने की जरूरत है। मेरे अंदर आपको क्या अच्छाई नजर आती है या क्या बुराई नजर आती है, आप मुझे बताइए। ओनली थिंग इज दैट पर्सन शुड बी योर वेल विशर, रिमेंबर इट। देन ओनली उससे खुल करके बात कीजिए। एंड ट्राई टू चेंज अकॉर्डिंगली। उनसे अपनी अच्छाई भी पूछिए। हो सकता है आपके अंदर इतनी जबरदस्त अच्छाई है जो आपको पता ही नहीं है। ध्यान रखिए। यहां पे मैं जो झूठे लाइक्स भेजते रहते हैं ना, पिक्चर तो अच्छी लगनी नहीं, लेकिन अगर मैंने लाइक नहीं भेजा तो बुरा मान जाएगा, ऐसे दोस्तों की बात नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ पीपल और दिस काइंड ऑफ फ्रेंड्स। उनसे पूछिए आपके अंदर अच्छाई क्या नजर आती है उनको, और आपके अंदर बुराई क्या नजर आती है, एंड ट्राई टू चेंज अकॉर्डिंगली। यस और नो? देन एक बहुत स्ट्रांगली काम करेगा आपकी लाइफ में, रामबाण की तरह से है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जो बहुत जबरदस्त काम करती है। द पावर ऑफ थैंकफुलनेस। पावर ऑफ थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस। इसका क्या मतलब है? आपको रोजाना के बेसिस पर कामयाब बनने के लिए कुछ ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ेगी। यू नीड द ब्लेसिंग्स ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में एक बार पूजा कर ली और एक बार व्रत रख लिया तो आपको ब्लेसिंग मिल गई। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। वो कर्म कांड है, वो मेरा पार्ट नहीं है। दैट्स नॉट माई पार्ट। मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग ऑल्सो दोज हु डू वेल एंड गुड, कीप डूइंग इट। उससे एक आपको इनर स्ट्रेंथ मिलती है, वो भी जरूरी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप थैंकफुलनेस पर जाइए, ग्रेटफुलनेस पर जाइए।
आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आता है, कोई भी चीज आती है, मे बी लिविंग और नॉन लिविंग, रिमेंबर इट, आप हमेशा यू शुड बी थैंकफुल टू द पर्टिकुलर थिंग एंड पर्टिकुलर टाइम। दो चीजें हमारे फिजिकल वर्ल्ड में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड प्लेस, टाइम एंड स्पेस। Every time and every space is very very important, and because of that only, if at all something is going to change, because of time and space only. So you should be very thankful to the time and space is coming in your life. Every time which is giving you some lesson, you should be very very thankful to that person, that situation, that particular thing. अपनी जो चीजें हैं जो आपके पास हैं, चाहे कार है, आपकी बाइक है, आपके जूते हैं, आपके कपड़े हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके माँ बाप हैं, आपके भाई हैं, ऑलवेज यू शुड बी थैंकफुल। अपने अंदर इनकलकेट कीजिए से भाई, हमेशा थैंक यू बोलिए उसको। शब्दों बोलने की जरूरत नहीं है, आपने अगर कह दिया थैंक यू वेरी मच यार, अगर मेरे हाथ में तू नहीं होता तो मेरा ये समय पास नहीं होता। I must be very much thankful to this speaker, recorder. Had this not been here, I would not have been recording my voice. So I should be thankful to this this audio recorder or voice recorder. I should be thankful to this stage. I should be thankful to the light. I should be thankful to you also, since you had not been here, whom I have been talking. Tell me. अपने आप से बात करता क्या? So I should be thankful to you also. Inculcate the habit of thankfulness in your life. देखिए मिरेकल की तरह से काम करेगा ये आपकी लाइफ में। Yes or no? अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है, that should be based on solid evidence, but it should be very very strong. ऐसा नहीं है कोई आपका दोस्त है, किसने जरा सी बात बताई आपकी, अरे यश आपको मालूम है यार वो विश्वास तो आपके बारे में बात कर रहा था वहां पर, मैंने सुना उसको, क्या अरे यार ऐसे ही करता रहता है, ये बहस की क्या है, मैं नहीं पसंद करता, मजबूरी है मेरी, मैं उसके साथ में रहना, अरे तो मैं रहना कहाँ चाहता हूँ उसके साथ। अच्छा ये बोला, now you have started doubting him. अपना जो बिलीफ सिस्टम है वो इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि आपने एक बात सुनी और आपका बिलीफ सिस्टम बिल्कुल गिर गया। मेक इट स्ट्रॉन्गर। अगर वो कमजोर है होता है, सबसे पहले आपको नुकसान होने वाला है। Yes or no? And लास्ट में मैं यही कहूंगा कि आप अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दीजिए। गिव रेस्पेक्ट टू योर पेरेंट्स, और आप इतनी रेस्पेक्ट दें, कम से कम उनको, चाहे अगर पैर नहीं भी छूते हैं ना, मत छूइए, ऐसे छुएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं छूना चाहते, सुबह मन में जब सबसे पहले उठो ना, उठने के फ़ौरन बाद सबसे पहले उनकी पिक्चर आपके मन में होनी चाहिए, और आप मन ही मन में उनको आप एक बार नमस्कार कर लो, और एक बार सोने के टाइम पे नमस्कार करो। आप देखें कि अगर आपने ये 3-4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये काम करती हैं नहीं, लेकिन दिल से करें आप ये चीज। अगर आप दिल से करेंगे तो मुझे कोई डाउट नहीं है, मेरा बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आपने इन चीजों को ढंग से फॉलो किया, कोई कारण नहीं है कि आपको लाइफ में सक्सेस ना मिले। सक्सेस एक दिन के लिए नहीं होती है, ध्यान रखें, एक दिन में नहीं मिलती है, एक दिन के लिए नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जहां पे पहुंच करके आप
खुद का भी भला कर रहे होते हैं और लोगों का भला कर रहे होते हैं, लोग आपको याद भी रखते हैं लंबे समय तक। दैट इज कॉल्ड द रियल सक्सेस। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास जब होगी उस टाइम पर मेडिटेशन वगैरह कराएंगे, कैसे करना चाहिए, और अगर पूछना चाहते हैं कुछ सो यू कैन आस्क। क्या है बोला, दोबारा बताइए। लक, ओके। सी, हालांकि हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लक, डेस्टिनी, ओके, कभी कभी पूर्वाग्रह, लक सिर्फ इतना सा होता है कि आप वहां पे होते हो, बस, दैट्स ऑल। या अगर इसको आप बिलीव नहीं करेंगे, अगर मैं थोड़ा सा स्पिरिचुअल तरह में जाऊं, लक भी क्या है, जो चीज आपको मिल रही है, दिस इज बिकॉज ऑफ सम एक्शंस रिएक्शन। आपकी बॉडी की एक्शंस जो होती रही हैं, उनके रिएक्शंस वहां से आनी बाकी थी, क्योंकि आपने अपना वहां से स्थान चेंज कर लिया था, इसलिए वो आपको वहां पे नहीं मिली थी। और जैसे ही कोइंसिडेंस होता है, आप वहां पे पहुंचते हैं तो वो आपके पास में आ जाती हैं, ये लक होता है। यू गेटिंग मी, नॉट गेटिंग मी? इट मीन्स लक क्या है? लक इज नथिंग बट, मैं अगर इसको डिफाइन करूं, सो व्हाट इज लक? लक इज द प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन of time and opportunity grabbed by you. What is luck? Luck is nothing but the proper synchronization of time and opportunity grabbed by you. मान लिया अगर आपने टिकट ले लिया है और आप कहीं पर जगह जा रहे हैं, ध्यान रखिए वो गारंटी नहीं है कि आप पहुंच जाएंगे, जब तक कि आप प्लेटफॉर्म, स्टेशन पर या बाई एयर जहां भी जाना चाहते हैं, आप वहां नहीं पहुंचते हैं। इतना भी काफी नहीं है, ध्यान रखें। प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन, ट्रेन का आना, एरोप्लेन का आना भी जरूरी है, उसमें बैठना भी जरूरी है, फिर उसने ट्रेवल करना भी जरूरी है, और वहां पहुंचना भी जरूरी है। और अगर आपने एक भी फैक्टर को मिस कर दिया तो आप उस जगह को नहीं देख पाएंगे। तो व्हाट इज लक? लक इज नथिंग बट प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन। कभी कभी क्या होता है, वो किसी की वजह से मिल जाता है, उसको मैं कहूंगा हाँ वास्तव में लक है, और वो आपके पुराने कर्मों की वो एक अच्छी चीज है। अभी 2 मिनट रुक लो। वो आपके पुराने कर्म हैं जिनकी वजह से आपको वो मिला है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लक के बारे में। अभी हमें क्रिएटिव होना चाहिए, लक पे हम डिपेंड ना करें। वी शुड बी कर्मठ बने। इट मीन्स यू शुड बिलीव इन एक्शन। लक में विश्वास ना करें। लक के बारे में बाद में बात करेंगे किसी दिन, जब जैसे मौका मिलेगा। डेस्टिनी क्या होती है, कैसे मिलती है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज के लिए इतना काफी है कि वी शुड बी एक्शन ओरिएंटेड पर्सन। इफ वी आर एक्शन ओरिएंटेड पर्सन, nobody, remember, nobody can snatch the target or snatch the destiny from you. I can guarantee you. आपका डेस्टिनी आपके हाथ में रहेगा, nobody can snatch it, provided you are action oriented person. Okay? और कुछ पूछना चाहते हैं? That's all.
चलिए भाई।